दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा कर लेते हैं पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार 2021 की। तो देखते हैं पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार 2021। दोस्तों, यदि किसी महान हस्ती के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि वो महान हस्ती थी कौन। तो सबसे पहले जानते हैं पंडित झाबरमल जी शर्मा कौन थे। दोस्तों, पंडित झाबरमल शर्मा का नाम पत्रकारिता, इतिहासकार और साहित्यकार के नाम में अग्रणी नाम है और इनको पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पिता, इतिहासकार व साहित्यकार। दोस्तों, पंडित झाबरमल शर्मा जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के छोटे से गांव जसरापुर के निवासी थे। इनका जन्म 1888 ईस्वी में राजस्थान के खेतड़ी तहसील झुंझुनू जिले की तहसील है ये। झुंझुनू जिले की तहसील है। खेतड़ी तहसील के ग्राम जसरापुर में इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। दोस्तों, जन्म के बाद में बात करें इनके पारिवारिक की तो इनके पिताजी संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे और साथ में ही आयुर्वेद के बहुत जाने माने विशेषज्ञ थे और ये अपने पिताजी के सानिध्य में ही अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में ये चले गए पिताजी के साथ में कलकत्ता। और कलकत्ता में जाने के बाद में इनका झुकाव पत्रकारिता की तरफ बढ़ने लगा। तो सर्वप्रथम उन्होंने 1905 के अंदर ज्ञानोदय नाम से एक पत्रकार का संपादन किया। 1905 ईस्वी में कलकत्ता से ज्ञानोदय पत्र का संपादन किया। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने इतिहास विषय में और साहित्य में रुचि होने के कारण इस दौरान इन्होंने गुलेरी रत्नावली और सीकर का इतिहास आदि की रचना की और कलकत्ता में रहते रहते इन्होंने विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आए और उसके बाद में इन्होंने खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। और उसके 1905 के बाद में इन्होंने 1909 में बंबई से निकलने वाला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र भारत का इन्होंने संपादन किया था। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण यह वापस अपने गांव लौट आए और उसके बाद में गांव
खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दोस्तों, खेतड़ी में कुछ दिनों के बाद में ये वापस कलकत्ता चले गए और 1914 के अंतर्गत इन्होंने कलकत्ता में एक कलकत्ता समाचार पत्र का संपादन शुरू किया और इस समाचार पत्र में पंडित झाबरमल शर्मा ने रोलट एक्ट के बारे में संपादन किया और रोलट एक्ट की कुछ बातें उस समाचार पत्र से जनता तक पहुंचाई। इसी समाचार पत्र को देखकर वहां के गवर्नर महोदय पंडित झाबरमल शर्मा से व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि मारवाड़ी जहां से आए हैं, यदि सही नहीं रहोगे तो मारवाड़ी जहां से आए हैं वहीं भेज दिया जाएगा। इस पर पंडित झाबरमल शर्मा ने निडरता से अगले दिन कलकत्ता समाचार पत्र में गवर्नर का गुस्सा शीर्षक नाम से समाचार का संपादन किया। इसी समाचार पत्र को देखते हुए सरकार ने इनकी 2000 की जमानत मांगकर उस समाचार पत्र को बंद कर दिया और 2000 की जमानत भरी गई और उसके बाद में समाचार पत्र काफी वर्षों तक बंद रहा और इस दौरान इन्होंने काफी साहित्य की रचना की। इनकी साहित्य रचनाओं में राजस्थान और नेहरू परिवार भी प्रमुख संरचना में आती है। उसके बाद में 1925 के आसपास एक उद्योगपति ने कलकत्ता समाचार का वापस संपादन स्टार्ट किया। उस समय पंडित झाबरमल शर्मा को वापस वहां बुला लिया गया और ये लगातार अपना योगदान उस समाचार पत्र के लिए, अपने विचार जनता के लिए निडरता के साथ देते रहे। इस प्रकार से पंडित झाबरमल शर्मा एक झुंझारू इतिहासकार और साहित्यकार थे। इनकी काफी रचनाएं आज भी प्रसिद्ध है जो लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद में हमारी राजस्थान सरकार, हमारी मेवाड़ सरकार ने इनको महाराणा मेवाड़ पुरस्कार दिया और उसके बाद में पत्रकारिता के योगदान के लिए सन 1982 के अंदर इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। सन 1982 ईस्वी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया। महाराणा मेवाड़ पुरस्कार दिया गया। इनकी रचनाएं हैं राजस्थान एवं नेहरू परिवार और सीकर का इतिहास इन्होंने लिखा और गुलेरी ग्रंथावली। दोस्तों, शिक्षाविद और पत्रकारिता में विशेष रुचि लेने के कारण इनकी ये पुरस्कार प्राप्त हुए और उसके बाद में इन्होंने अपना अंतिम जीवन के दिनों में ये जयपुर आ गए और 4 जनवरी 1983 को इनकी मृत्यु हो गई। 4 जनवरी 1983 को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात बात करें आगे पुरस्कारों की शुरुआत, तो इनकी मृत्यु के पश्चात सन 1992 से पंडित झाबरमल संस्थान राजस्थान पत्रिका के सहयोग से प्रतिवर्ष जनवरी में पत्रकारिता के साहित्य के सर्जन के लिए
कहानी और कविता में पुरस्कार दिए जाते हैं। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी से पंडित जाबरमल शर्मा पुरस्कार की शुरुआत हुई। इस शुरुआत के उद्घाटन के समय मुख्य अतिथि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति महोदय पधारे थे और 1992 से यह प्रतिवर्ष साहित्य के सृजन में कहानी और कविता दो भागों में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसी के क्रम में बात की जाए 2021 के पुरस्कारों की, तो 2021 में यह पुरस्कार कहानी के अंतर्गत दिया गया। प्रथम पुरस्कार दिया है संदीप मील, ये सीकर के हैं और इनकी कहानी है जानना अभी बाकी है। और द्वितीय पुरस्कार दिया पुष्पा गोस्वामी को और इसकी कहानी है अतीत जीवी। और कविता में यह पुरस्कार राम नारायण मीणा, जो हलधर के नाम से फेमस है, इनकी कविता है स्त्रियां और रंग। और द्वितीय पुरस्कार दिया है अंशु गुप्ता, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इनकी कविता है एक बार रोका तो होता। दोस्तों, पंडित जाबरमल शर्मा बहुत ही अच्छे आदमी थे। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसी के लिए आज लोग याद करते हैं, इनको नमन करते हैं। इसी के साथ मैं मेरा वीडियो यहीं खत्म करता हूं।